नमस्कार। ऑन पॉइंट न्यूज दस्तक में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर सीमा परिहार। आज के मुख्य समाचार। रूस के साथ बढ़ रहा भारत का कारोबार, एस जयशंकर ने बताई 10 बातें। केंद्र सरकार ने अंतर्राज्यीय परिषद की स्थायी समिति का किया पुनर्गठन। स्कूलों में शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने के लिए केंद्र का प्लान। जिले स्तर पर शुरू होगी मुहिम। चुनाव और शादी पर भी पटाखों पर लगे बैन। सुप्रीम कोर्ट ने प्रदूषण को लेकर उठाए कई सवाल। दुनिया भर में छाया श्रीलंका की एयरलाइंस का विज्ञापन। राम कथा का किया अद्भुत चित्रण। हिंदू धर्म ग्रंथ की प्रामाणिकता समझाई। लॉरेंस बिश्नोई के भाई ने किया शूटर का ब्रेन वॉश। करोड़ों के हीरे को लेकर कतर के शाही परिवारों में छिड़ी जंग। कमला हैरिस बनेगी अमेरिका की राष्ट्रपति। चुनाव के बाद क्यों उठने लगे ये सवाल। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 से नाम वापस लेगा पाकिस्तान। बारिश बिगाड़ेगी टीम इंडिया की वापसी का खेल। और अब समाचार विस्तार से। मंगलवार को नई दिल्ली में भारत रूस के बीच व्यापार, आर्थिक, प्रौद्योगिक, विज्ञान और संस्कृति पर अंतर सरकारी आयोग की 25वीं बैठक में भारत की तरफ से रूस के साथ बढ़ते व्यापार घाटा और द्विपक्षीय कारोबार का भुगतान स्थानीय मुद्रा में करने के मुद्दे को प्रमुखता से उठाया जाएगा। रूस से ज्यादा तेल खरीदने की वजह से भारत का कारोबार घाटा काफी बढ़ गया है। ऐसे में भारत को इस बात की आशंका है कि वर्ष 2030 तक जब 100 अरब डॉलर के द्विपक्षीय कारोबार का लक्ष्य हासिल किया जाए तो कहीं कारोबार घाटा और भी ज्यादा न हो जाए। केंद्र सरकार ने अंतर्राज्यीय परिषद की स्थायी समिति का पुनर्गठन कर लिया है, जिसकी अध्यक्षता गृह मंत्री अमित शाह करेंगे। समिति में 12 सदस्यों को भी शामिल किया गया है। सोमवार को इस संबंध में केंद्र की ओर से अधिसूचना जारी कर दी गई है। गौरतलब है कि राज्यों और केंद्र के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करने और उत्पन्न होने वाले विवादों को सुलझाने के लिए अंतर्राज्यीय परिषद का गठन किया जाता है। गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता के साथ समिति में 12 सदस्य शामिल हैं। स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता को बेहतर बनाने की मुहिम अब जिलों से शुरू होगी। प्रत्येक जिले में मौजूदा जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थानों, जिसे डाइट कहा जाता है, को इसका जिम्मा सौंपा गया है, जो न सिर्फ जिले के प्रत्येक स्कूल के प्रदर्शन पर नजर रखेंगे, बल्कि प्रदर्शन मानक से खराब होने पर वो उन स्कूलों से संबंधित विषय के शिक्षकों को नए सिरे से प्रशिक्षण भी देगा। सुप्रीम कोर्ट ने दिवाली पर पटाखों पर प्रतिबंध पूर्ण रूप से लागू नहीं करने के लिए दिल्ली सरकार और दिल्ली पुलिस को सोमवार को आड़े हाथों लिया है। कहा है कि अब ये सब दिखावा है। पटाखों पर प्रतिबंध को दिवाली से जोड़े जाने पर सवाल उठाते हुए कोर्ट ने कहा कि इसे दिवाली से क्यों जोड़ते हैं। कोई भी धर्म प्रदूषण को बढ़ावा नहीं देता, ये लोगों के स्वास्थ्य का मामला है। राम कथा के जरिए श्रीलंका की एयरलाइंस ने न सिर्फ पर्यटकों का बेड़ा पार किया है, बल्कि भारतीयों के मन मस्तिष्क में गहरा असर भी छोड़ा है। प्राचीन संस्कृति का इतना सुंदर, भावपूर्ण और मनमोहक चित्रण शायद ही पहले कभी किसी कंपनी ने किया हो। मात्र 5 मिनट में सारी दुनिया को विश्वास दिला दिया गया है कि रामायण कोई कथा नहीं, बल्कि भारतीय और श्रीलंका के इतिहास का प्रामाणिक दस्तावेज है, जो श्रीलंका यानी लंका की मनोरम यात्रा के लिए प्रेरित किया गया है। बाबा सिद्दीकी की हत्या के मुख्य आरोपी शिव कुमार गौतम उर्फ शिवा ने उत्तर प्रदेश एसटीएफ और मुंबई क्राइम ब्रांच को कई सनसनीखेज जानकारी दी है। उसने एसटीएफ को बताया कि उसने अपने साथियों के साथ मिलकर 3 दिनों तक बाबा सिद्दीकी की रेकी की और दशहरा वाले दिन मौका मिलते ही उनकी हत्या कर दी। कतर के शाही परिवार के 2 सदस्यों के बीच एक कीमती हीरे को लेकर शुरू हुई लड़ाई अब लंदन के हाईकोर्ट तक पहुंच गई है। शासक शेख तमीम बिन हमद अल थानी के चचेरे भाई शेख हमद बिन अब्दुल्ला अल थानी मशहूर आर्ट कलेक्टर हैं। अमीर के चचेरे भाई की तरफ से संचालित एक कंपनी 70 कैरेट रत्न खरीदने के अपने कथित अधिकार को लागू करने की कोशिश कर रही है। उधर अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में डोनाल्ड ट्रंप की दमदार जीत और कमला हैरिस की हार हुई है। हालांकि हार के बाद कमला हैरिस को अमेरिका की राष्ट्रपति बनाने की मांग भी उठ रही है। दरअसल राष्ट्रपति जो बाइडेन को पद से इस्तीफा देकर उपराष्ट्रपति कमला हैरिस को बाकी बचे कार्यकाल के लिए अमेरिका का राष्ट्रपति बनाने को कहा जा रहा है। वो देश की पहली महिला राष्ट्रपति होंगी और उससे विश्व में सकारात्मक संदेश जाएगा। ये बात उपराष्ट्रपति हैरिस के पूर्व संवाद निदेशक जमाल साइमंस ने कही है। बात करें खेल जगत की तो चैंपियंस ट्रॉफी 2025 लगातार सुर्खियों में बनी हुई है। भारतीय टीम ने टूर्नामेंट के लिए पाकिस्तान की यात्रा करने से मना कर दिया था। आईसीसी ने भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को बीसीसीआई के इस फैसले के बारे में मेल पर सूचना दे दी है।
अब खबर आ रही है कि पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी से ही अपना नाम वापस ले सकता है। भारत की T20 टीम इस समय साउथ अफ्रीका के दौरे पर है। इस दौरे पर सूर्य कुमार यादव की कप्तानी वाली टीम 4 मैचों की T20 सीरीज खेल रही है। सीरीज के शुरुआती 2 मैचों के बाद इस समय दोनों टीमें 1-1 की बराबरी पर है। आज बस इतना ही। देश और दुनिया से जुड़ी इसी तरह की तमाम जानकारियों को पाने के लिए जुड़े रहिए ऑन पॉइंट भारत के साथ। धन्यवाद।